हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्राफ की नेक्स्ट क्लास है और मुझे उम्मीद है कि ग्राफ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और जो चीज़ें अब तक कराई हैं, कुछ हार्ड, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी रहे, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर अब तक जितना भी पढ़ा है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ समझ में आया है, तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपसे छूट जाए पेपर में, चाहे वो नए टाइप का ही ग्राफ क्यों ना दे दे। मैं ऐसे भी कुछ ग्राफ्स आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको लगेगा कि सर इसमें तो हमने ये कभी देखा ही नहीं है। और आज एग्जाम्पल है उसका सबसे बड़ा, जो आज मैं ग्राफ लेके आया हूं ना बच्चों, UPSSC पैट के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, शायद सेकंड डे जो एग्जाम था उसमें 2 दिन में हुए हैं ना, दूसरे वाले में था ये ग्राफ। और ऐसा ग्राफ सिर्फ मैंने ही कराया था अपनी पिछली वाली, जो ऐसे ही आपको 20-20 मिनट वाली वीडियो करा रहा था ग्राफ की, उनमें। और पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया था, आप चाहे किसी का भी खंगाल के देख लेना, मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो अब इस तरह का ग्राफ जिसने वो क्लासेस नहीं देखी होगी तो वो देख के से चौंक जाएगा। आज का ग्राफ देख के आपको लगेगा, अगर आपने पहले हल नहीं किया तो ये एकदम नया टाइप आ गया है और देखने में ऐसा ही लग रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल है आज के ग्राफ में बच्चों। चलो तो देखते हैं। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे आपके कमेंट्स में कि सर एक वो पैट वाला, वो वाला इतिहास भूगोल वाला ग्राफ लेके आओ, तो मैं वही ग्राफ ले आया हूं। ठीक है, चलो। तो बेटा, आज का शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास आपकी रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग आपकी कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं देना चाहिए, है ना। मैं भी यही कहूँगा, 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे रीजनिंग में पूरे पूरे। कैसे मिल सकते हैं? देखिए बच्चों, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना टाइम, मैं फिर बोल रहा हूँ, वरना क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है और आपने सब कुछ लगभग सबको आइडिया होता है रीजनिंग का। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपकी 2 मैराथन लगवाऊंगा, 3-3, 4-4 घंटे की। मंडे टू फ्राइडे ये जो क्लास चल रही है ना ग्राफ की, ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेगी, दर्शन सीरीज। लेकिन इसी दर्शन सीरीज में मैंने रीजनिंग के लिए 2 वीडियो ऐड कर दिए संदीप सर के। संदीप सर बेहतरीन टीचर है रीजनिंग के, आप सबको पता होगा। तो बच्चों, जो टोटल इसमें 7 टॉपिक, 8 टॉपिक दिए हैं आपके, तो कल ये 3 बड़े टॉपिक लेकर आने वाले हैं। इसमें जो है ये आप कहोगे जो असमान छांटना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये वो है अन्य 3 से भिन्न छांटना, ऐसे नाम लिख रखा, भिन्न छांटना आपके उसमें सिलेबस में। वर्गीकरण नाम से नहीं है, पर उस चैप्टर का नाम एक्चुअल में वर्गीकरण ही है, क्लासिफिकेशन ही है। तो इसमें चित्राकृति भी आ जाती है जैसे पिछली बार आई थी। तो बच्चों, घड़ी, कैलेंडर और ये वर्गीकरण, कल ये 3 चैप्टर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सैटरडे होगा, उसमें बचे हुई रीजनिंग हो जाएगी। तो ये करीब करीब 4 घंटे की क्लास होगी। 4 घंटे की अगली क्लास, 8 घंटे से ज्यादा समय देने की रीजनिंग में आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई गई है ताकि आपकी जो 20 नंबर की ग्राफ क्लास चल रही है, इसके साथ 5 मैथ और 5 रीजनिंग के और ऐड हो जाएं, टोटल 30 नंबर तो आपके खरे हो जाएं एकदम, ये हम चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार ये बेटा, कल टाइमिंग रहेगा इसका 3 बजे से, शाम 3 बजे से आप सब इस क्लास को लेंगे और एक जबरदस्त क्लास ये होने वाली है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस पे। जैसा मैंने बोला कि ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, ये UPSSC पैट में आया है बच्चों। ये पैट का आया हुआ प्रश्न है, पैट 2021 का, सेकेंड डे का, सेकेंड शिफ्ट का, सॉरी, पैट 2021 का प्रश्न है ये, सेकेंड शिफ्ट का बच्चों, पैट 2021 का। देख लीजिएगा 5 प्रश्न। अब आपको लगेगा कि सर इसमें क्या खास था जो आप ऐसे कह रहे हो। इस टाइप का प्रश्न आप पहले देख सकते हो, किसी भी टीचर का आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जब ये आया था एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको कराया था ऐसे ही, मैं पहले भी 20-20 मिनट की क्लास लेता था, क्योंकि मैंने ग्राफ के सारे टाइप ही रगड़वा दिए थे बच्चों आपको बहुत अच्छे से। इस बार भी कोशिश करूंगा नए नए ग्राफ लाने की, नई नई चीज सोचने की। ठीक है, चलिए, तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, बेटा पहले तो समझो ये क्या है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये जो है ना स्पेशल इसलिए है
कि ये अनुपात है, ये दो सब्जेक्ट्स का अनुपात है। वरना क्या होता है, ये इतिहास के अंक है, भूगोल के अंक ऐसे होता है, लेकिन ये क्या है, उनका रेशो है। और जब चीज रेशो में आई, यानी ये जो रेशो ऐसे बोला है ना, तो अगर ये अंक है ना 0.65, इसका मतलब ये है इतिहास बटे भूगोल है, ये इतिहास बटे भूगोल। समझो मेरी बात को, पहले का मैंने कर रहा हूं, एक में क्या है, इतिहास बटे भूगोल क्या है, तो बेटा इसको बटे करूंगा ना, तो भूगोल के कितने अंक हैं, अगर इतिहास में किसी के 65 आए हैं तो भूगोल में 100 आए हैं, 5 से काट दूंगा तो 13 आए हैं, तो इसमें बेटा 20 आए हैं। तो ये रेशो है दोनों का, 13:20। समझ रहे हो, 20 का इसमें भाग दोगे यही आ जाएगा, या इसका इसमें भाग दोगे यही आ जाएगा। ये था ये सवाल, ठीक है। अब इस पैटर्न पे हम इस सवाल को कैसे निपटा डालेंगे, उम्मीद है सारे रेशो समझ में आ गए होंगे। ऊपर का किसका है, इतिहास, क्योंकि देखो नाम यहां इतिहास आया है, यहां भूगोल आया है, तो इतिहास का ऊपर है, भूगोल का नीचे है। तो ये जो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जो आएगा वो इतिहास का, नीचे जो आएगा वो भूगोल का होगा। अब यहां मैं आपको दिखा देता हूं कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब बच्चों आप खुद देखना, अगर आप न्यू कहो सर इसे ऐसे ही करके दिखा दो, जैसे इतिहास प्लस भूगोल है, इतिहास अपॉन भूगोल है ना सबका, इतिहास अपॉन भूगोल। मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, वरना मैं इसको अभी बता देता, आपको 1 सेकंड का काम है, वो बता भी दूंगा अभी आपको ट्रिक के रूप में भी। तो 0.65 है ना बच्चों, तो अपॉन 100 क्यों करूंगा, पॉइंट हटा लूंगा तो 2 0 बढ़ जाएंगी। तो मैं इसको अगर करूं तो 65 इतिहास में और भूगोल में 100, तो वो क्या कह रहा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा। क्या इतिहास में ज्यादा अंक है, नहीं जी, पहले में तो नहीं है। फिर मैं देखूंगा, मुझे देखना है भूगोल में कितनों के ज्यादा हैं, तो क्या इसमें भूगोल के ज्यादा आएंगे, 85/100, तो यहीं शॉर्ट हो जाएगा। नीचे वाले किसके हैं, भूगोल के, ऊपर वाले किसके हैं, इतिहास के, तो 85/100, ये भी नहीं है ज्यादा। इसको घटाऊं तो 35/100 आएगा, ये भी नहीं है ज्यादा, ये भी कम हो गए क्योंकि भूगोल के ज्यादा बैठ रहे हैं। अब मैं इसको हटाऊंगा, जैसे ही 1 पॉइंट जाएगी ना चीज, तो वो ज्यादा हो जाएगी, यानी ऊपर वाली चीज 1 पॉइंट सिर्फ तभी आ सकती है, खुद सोच के देखो कब आ सकती है 1 पॉइंट, जब 100 एकम 100 पूरा पहाड़ा जाए। 100 से ऊपर अगर कोई संख्या ऊपर होगी तभी तो 1 पॉइंट में जाएगी कि नहीं। तो बच्चों 1 पॉइंट आ रहा है तो समझ जाओ ये इतिहास ही ज्यादा होगा। तो यहीं देखते ही मुझे पता लग गया, ये रहा ज्यादा, ये रहा ज्यादा, ये रहा ज्यादा, 3 में ही ज्यादा है इतिहास, बाकी सब में कम है। तो आपको समझ में आया बच्चों। तो ये कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, तो बेटा 1 2 3, जहां 1 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट तब जाएगा ना बेटा, भूगोल का भाग कर रहे हो इतिहास में, 1 पॉइंट कब जाएगा, जब ऊपर ज्यादा होगा, तभी तो 1 पॉइंट बार जाएगा ना, वरना तो 1 बार जाएगा ही नहीं पहाड़ा। बात आई समझ में कि 3 कैसे आया है बच्चों, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, जिनमें 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसी में ज्यादा। चलो 4 में ज्योग्राफी के ज्यादा हैं और 3 में हिस्ट्री के ज्यादा हैं, यही है, ये है सवाल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बता दें। हाँ, ऊपर का देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप ऊपर का देख के ही डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इसलिए तो मैंने पूरा खोल के बताया आपको, ताकि आपके दिमाग में वो तरीका अपने आप आए, ऊपर का देख के ही पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां देखें, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ये जस्ट उसका उल्टा है, उसका उल्टा जो हम ऊपर सोच रहे थे, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। यहां देखना है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, इतिहास में कम किस किसके हैं, क्या ये इतिहास में कम है, हाँ 85/100 भूगोल के ज्यादा रहेंगे, ये भी कम है, ये भी कम है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इतिहास कौन सा है, ऊपर वाला, तो इतिहास में कम इसमें है, इसमें है, इसमें भी इतिहास में कम है, और इसमें भी इतिहास में कम है। तो अब क्या ये 4 आएंगे, पिछले में क्या था, इतिहास में ज्यादा किसके हैं, इनमें, और यहां इतिहास में कम कौन से में है, इन चारों में।
तो वही बात हो गई बच्चों। अब ये चार कौन कौन से हैं? अब उसने दरअसल में गिनती नहीं पूछी, उसने ये पूछा है कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है, 1 वाला, नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला, नंबर 6 वाला। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। क्या सबको क्लियर हो गया? बेटा समझ में तो आ रहा है ना, सवाल बहुत आसान है, ये जो हम रोज ग्राफ करा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा ना आप खुद करोगे, अरे यार इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे थे हम। चलो अगला क्वेश्चन, ये पैट का सवाल है बच्चों, पैट 2021 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, फिर से समझिए। अब ये क्या है, देखिए एक अलग सोच का सवाल था, ऐसा नहीं है कहीं ऊपर से बना के लाए थे, ये पहले एसएससी में आया हुआ है, पहले एसएससी में आया हुआ सवाल था। ये नहीं कि भाई पैट वाले तो अलग ही ढूंढ के लाए थे, नहीं। ठीक है, तो जितने भी आप जगह जगह से क्वेश्चंस कर लोगे, नया मिल ही नहीं सकता आपको। दिख नहीं रहा है, ताऊ कह रहा है एक तो। चलो ठीक है भाई, तुम कुछ भी कहो, ताऊ चाचा सब तुम्हारे लगे ही, तो हम भाई पापा जो कहना चाहो कह दो, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताओ। ठीक, तो भूगोल में छात्र 3 से 4, तो छात्र कौन सा 3 है, ये रहा, ये कितना है 4 छात्र है, तो 3 में भूगोल में कितने अंक थे और 4 में भूगोल में कितने अंक हैं। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो 0.35 और ये है अगला 1.25। ये कह रहा है भूगोल में कितने अंकों की बढ़त है, तो क्या आप निकाल पाओगे? जरा देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं बच्चों कि हम कितना इसको हल कर पाएंगे। 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार 7/20 हो गया, 25 से काट दूंगा तो 5/4 आ गया। 7/20 से 5/4 हुआ। अब आप कहो सर ये तो बढ़त कहां रही, ये तो घटत हो गई। बेटा अगर आपको ये तय करना है ना ये बढ़त है घटत है, तो ऊपर का आपको बराबर करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे ही देखना है तो। ठीक है, इसको बराबर, अंश को बराबर करके तब देख सकते हो हर में क्या फर्क आया है। क्योंकि ऐसे तो ये भी हो सकता है मैं काटता ही ना, इनने 125/100 लिख देता, फिर बढ़ती। और 125/100 लिखना कोई गलत थोड़ी है इसको, लेकिन इसी वजह से कहते हैं कि इसको ऊपर को बराबर कर दो। ऊपर का बराबर कैसे होगा, इधर 5 की गुणा और इधर 7 की गुणा। अब बेटा हमारी कोई घर की सरकार थोड़ी, हम कुछ भी गुणा भाग कर लेंगे। तो रूल ये कहता है अगर ऊपर 5 की गुणा कर रहे हो तो नीचे भी करो, ऊपर 7 की कर रहे हो तो नीचे भी करो। तो हमने देखा इधर बेटा 35 बन गया, उधर भी 35 बन गया, ये 35/100 हो गया और उधर हो गया 35/28। अब आपको दिख रहा है कि घटत है या बढ़त है, तो बेटा यही पूछ रहा है भूगोल में 3 से 4 में, 3 ये रहा 4 ये रहा, कितने प्रतिशत की बढ़त है। तो बढ़त तो बेटा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। और एग्जैक्टली तो हम बढ़त जब उसने पूछा है ना प्रतिशत में, हो सकता बता भी दें, पहली बात तो बढ़त है ही नहीं, और एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते जब तक वो कोई से का अंक ना दे दे। मैं आपसे यही कहूंगा, या तो उसे बता देने चाहिए थे इतिहास में इतने अंक हैं, तो हम इनके अंशों की तुलना उससे कर लेते और फिर हम भूगोल के अंक निकाल पाते, तब हम बढ़त देख पाते आराम से। यहां पर बढ़त देख पाना पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चों, इसलिए कह देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर मैं कोशिश भी करता तो मैं ऐसे देख सकता हूं एक प्रकार से बढ़त, कि भैया अंश बराबर करके। चलो, पर फिर भी बना बच्चों, इसको पूरी तरह से पुख्ता नहीं माना जा सकता जो मैंने तरीका बताया। आपको किसी एक के अंक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रेशो है, तो यहां से बढ़त बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने आंकड़े अपर्याप्त पे गया है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है इतिहास या भूगोल, कोई से कोई मान लेना आप, कि अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, इतिहास का हो या भूगोल का हो, अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर बता दो, ये पूछ रहा है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होता है, यही है 1.55, सबसे बड़ा तो यही है। और सबसे छोटा अधिकतम न्यूनतम पूछा है ना, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, 0.35। भैया ये 35 पैसा है, ये 1 रुपया 55 पैसा है, और तो सब इसी के बीच में है।
तो इसको इसका अंतर पूछा है 1.55 और 0.35, ये रहा आपका आंसर। अगर मैं इसको देखूंगा तो बेटा ये बन जाएगा 1.20। और ये तो बहुत ही आसान सा सवाल रहा बच्चों, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल में ये सवाल और बेहतरीन बन सकता था अगर ये पूछता कि अनुपातों का परास बताओ, अनुपातों का परास बताओ। इस सवाल को दूसरा रूप लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि एग्जाम में इस बार कुछ भी तो आ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इस सवाल का दूसरा तरीका है, अथवा अनुपातों का, सभी अनुपातों का परास बताओ। परास, परास क्या होता है? रेंज होती है। तो रेंज क्या है? रेंज में यही होता है बड़े और छोटे का अंतर, यानी बड़ा माइनस छोटा। जब भी रेंज पूछे ना तो आप इसको कर देना। वही चीज पूछी है लेकिन उसने पूरा लिख के पूछ लिया। अगर वो ऐसे भी पूछता तो बच्चा घबरा जाता, पता नहीं क्या करना है मेरे को। लेकिन अब आप तैयार रहोगे इस चीज के लिए भी, ठीक है। तो बेटा 5 वाली मैथ्स वाली भी करा देंगे। आप चिंता क्यों करते हो जब मैं यहां खड़ा हूं? तो देखिए रीजनिंग का मैंने जुगाड़ कर दिया आपका, बहुत बढ़िया। जुगाड़ नहीं है, पूरा 100% पूरे अंक उनमें से 2 क्लास में मिल जाएंगे, जो कल आने वाली है 3 बजे से, और एक नेक्स्ट सैटरडे होगी 3 बजे से, ठीक है। और बाद में गागर में सागर एक फॉर रिवीजन करवा देंगे, उसकी भी आप चिंता मत करो, सब हमारी जिम्मेदारी है। मैथ्स इसके बाद लगा देंगे, सब कुछ एक साथ ही सटकोगे भाई। थोड़ा सा ध्यान वो रखो, जब इसका सोचा तो उसका भी सोचेंगे भाई, ऐसे क्यों परेशान होते हो? हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताओ। उसके इतिहास में अंक बताओ। चलो बच्चों, तो इस सवाल को बहुत ही आराम से किया जा सकता है। छात्र 4 कौन सा है? ये रहा 1.25। 1.25 ये क्या है? ये तो हिस्ट्री और भूगोल, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, उनका रेशो है। अब ये रेशो है तो भैया नीचे वाले भी तो कुछ लिखो रेशो में, तभी तो पता चलेगी दोनों के हिस्से में क्या क्या आ रहा। तो अब हमने काट सकते हैं क्या? दोनों किससे कट जाएंगे? 5 से भी कट जाएंगे, और 25 से ही कट जाएंगे। तो हम 25 से ही काट लेना, 5-5 करके क्यों 2 बार काटें, खेल करें यहां। तो 5/4 आया। अब वो कह रहा है कि जो छात्र 4 के, छात्र चौथा ही लिया मैंने, चौथे का ही रेशो, वो खुद बता रहा है कौन से के हैं। तो छात्र 4 के भूगोल में 60 अंक है, तो भूगोल कौन सा? ज्योग्राफी, नीचे वाला। तो इसके 60 अंक है, खुद समझना बच्चों। अगर 4 वाले के 60 अंक हैं तो 5 वाले के कितने होंगे? खुद बताओ। कोई चीज 4 केला 60 रुपया के आते हैं, तो 5 कितने के आएंगे? ऐसा हिसाब है दुकान वाला, ठीक है। 4 पानी की बोतल 60 रुपया की आती है, 5 कितने की आएगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 का मान निकालेंगे, फिर 5 की गुणा कर देंगे, तो 1 15 की हो गई, 5 हो जाएंगी 75 की। या सीधा कहिए कितने गुना है? 15 गुना। सीधा ही यहां भी 15 गुना ही हो जाएगा, जितने गुना यहां है उतने गुना ऊपर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। एक बच्चा कल का सवाल था, बहुत सारे बच्चे वरदान बैच के डाउट ग्रुप में कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा। कल एक सवाल था जिसमें बहुत सारा बच्चा परेशान था, कुछ भाग देना था 7 का, ठीक है। कुछ आ रहा होगा वो जोड़ जाड़ के, एवरेज शायद पूछा था, तो मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं वो कितनी थी संख्याएं, तो वरना मैं यहां लिख भी देता। वो 58.28 और 58.29, इसमें कंफ्यूजन था बच्चे को कि ये उत्तर होगा या ये होगा। उसमें बच्चा कह रहा है नहीं जी यही होगा, और हमने आंसर दिया था ये। उसका कारण बता देता हूं। जब आप ये भाग कर रहे थे ना, तो 58.285 ऐसे आ रहा था, 2857 अगर आगे को करो। जब इतने नजदीक के ऑप्शन हो, फिर आपको 3 डिजिट तक भाग दे लेना चाहिए। तो रूल ये कहता है मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर आपको 2 अंकों में ही उत्तर देना है ना, तो ये जो तीसरा अंक आ रहा है आपका, इसको हटा दो, इधर का साइड कर दो। लेकिन अगर ये अंक 5 या 5 से ज्यादा हो
तो इस अंक को एक बढ़ा देते हैं, एक प्लस। तो ये 5 था ना, इसलिए ये अब रूल क्या कहता है बच्चों, तो ये 8 का 9 हो जाएगा, 8 नहीं रहेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है ना तो आपका उत्तर फिर ये लगेगा। समझ में आ गई वो क्यों था उत्तर? अगर कल का मॉक टेस्ट दिया है तो आपकी ये गलती एग्जाम में ना हो, इसलिए हमने यहां करवाई है। और गलती एक बार यहां हो जाती है ना, वहां नहीं होती फिर। समझ में आई? 415/7 था, बहुत बढ़िया, 415/7 था। अब आप ये भाग दे के देखो, ये आएगा 58.2857। तो अब हमें क्योंकि 2 अंकों तक दिए हैं सारे, तो इन्हें हटाने के लिए ना, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा कुछ भी हो ना तो ये अंक बढ़ेगा, अगर 5 से कम हो ना तो कुछ नहीं होगा, फिर इसको यूं ही हटा दो, बेकार है। फिर ये ना बढ़ाना है ना घटाना है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो बेटा, ये दर्शन सीरीज है, ये तो आपको पता ही है। टाइम टेबल ये रोज इसलिए लगाता हूं ताकि आपको टाइम नोट कर लो अच्छे से और रट जाए। और बच्चा कल का आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने छोड़ी तो भैया आप ना परेशान हो जाओगे फिर बच्चों रीजनिंग के लिए। कल रीजनिंग है संदीप सर की, जो हमारे महारथी हैं रीजनिंग में। 3 बजे से क्लास होने वाली है, 2 क्लासेस में कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे। 4-4 घंटे की 2 क्लास लगेंगी, हो सकता है 4 घंटे की अगली 5 की लग जाएगी, पर पूरे 7 चैप्टर हमारी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए। डीलर ए द्वारा, बेटा ये पूरी टेबल है, पहले तो मैं आपको समझा दूं। ये तीर लगा दिया, एक ही खाने में लिख दिया महा, ये रहे, और डीलर ये रहे। कई बार यहां लिख देता ऊपर डीलर, इधर लिख देता है महा, तो वैसे भी समझ में आ जाता है। पर अब तीर यूं लगाया है तो ये महा है और ये डीलर है, वैसे भी समझ में आ जाएगा महीने ही है और क्या है। चलो अब हम जो सवाल करेंगे ना बच्चों, तो बहुत आसानी से सबको समझ आने वाला है। क्या रेड पेन सही दिखाई देगा? एक बार बताना जब मैं चलाऊं तो। डीलर ए द्वारा फरवरी, तो बेटा डीलर ए ये रहा और फरवरी ये रही। क्लियर है? डीलर ए द्वारा फरवरी, सही है, मैं सही जा रहा हूं। चलो, तो डीलर ए द्वारा फरवरी में बेचे गए। अब ये फरवरी में तो 94 बिक गए, अप्रैल में कितना हो जाएगा बच्चों? अप्रैल में भी डीलर ए की बात चल रही है, तो अप्रैल में डीलर ए 108 है, तो यहां लिख दीजिए 108। फिर कहता है मई में डीलर ए की बात चल रही है, क्योंकि अभी तो हटाई नहीं है डीलर ए की बात, तो ये मई में हो जाएगा 98। तो 3 संख्याएं हमें बेहतरीन मिल गई, ये तीनों। अब इनका क्या करना है हमें सवाल बताएगा, हमारे पास कुछ नहीं है। ये बेचे गए कंप्यूटर हैं 3 महीने में ए द्वारा। ठीक है, कंप्यूटरों की कुल संख्या आपको जोड़ देनी, जब भी कुल की बात आएगी तो जोड़ देंगे। तो बच्चों आप इनको जोड़ सकते हो क्या? अब भाई ये तो जुड़ जाएगा, देखो 6 और 2 8 की कमी है, तो ये 300 बैठेगा पूरा। मैंने कैसे जोड़ दिया, मैं 100 मान लेता हूं सबको, तो इसके 8 फालतू हैं, ये 6 इसमें जुड़ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 100 बन गए ना, 300। तो ऐसा आप जुगाड़ लगा के भी जोड़ सको, अपने अपने तरीका बच्चों। बाकी आगे देखें, डीलर डी कहां है? डी द्वारा मार्च में, डीलर डी कहां कहता है? मार्च में 90, फिर कहता है 90, तो ये हो गया। अब बच्चा मई को देखना, डीलर डी द्वारा मई कहां है? मई ये रही 89, ये 89 हो गया। और जून को देखना डीलर डी द्वारा, ये 91 है, ये 91 है। ये 300 हो जाते हैं, लेकिन 9 और 11 और 9 20 और 10 30 कम है, तो 270 बैठेगा। ये जोड़ लेना आप, ये 90 कर दो सबको, एक इसको दे देगा, 9 या 27। तो अपना अपना तरीका है बच्चों। तो 270, तो इन दोनों का क्या पूछा है? इनका अनुपात पूछा है। तो 0 से 0 कट गई, 3 से और कट जाएगा 10 बार, और 3 से 9 बार। तो आंसर क्या आ गया? 10-9। क्या रेड पेन सबको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 10:9 एकदम करेक्ट उत्तर हो जाए। घना आसान सवाल है बच्चों, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़े। डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। अब उसने सारे जुड़वा लिए, फरवरी से जून मतलब सारे जोड़ दो। तो बच्चों अगर मैं इनको जोड़ने लगूंगा तो 8 5 13 जैसे जोड़ना है यार जोड़ लो। ठीक है, फिर कहता है जून में, भाई जोड़ के बताएं इनने कितने आ रहे हैं। जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। अब जून कहां है और सारे डीलर कहां है? ये रे भैया, जून में तो सारे डीलरों के ये जुड़ेंगे ना, तो ये चारों जुड़ेंगे, ये इधर लिख दो।
और इनमें कितने प्रतिशत अधिक है या कम है ये पूछ रहा है भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो पहले तो बताओ, ये जोड़ के 480 आया, और वे जोड़ के कितने आ जाएंगे, जरा जोड़ लेते हैं इनको भी। 5 8 13, 2 15 और 1 16 का 6, और बेटा 9 और 1 10, 10 10 और 9 19, और 1 और 1 2 और 1 3, 396 आएगा। तो वो 396 480। अब ये कह रहा है ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी अधिक या कम की बात होती है ना बच्चों, तो हम अधिक में क्या करते हैं, अंतर करते हैं कि नहीं करते। जी हां, जो ये कहता है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ये बटे ये, बस उत्तर हो जाता। लेकिन अंतर पूछा है ना, अधिक पूछा है ना, तो बेटा करना पड़ेगा। कितना अंतर है, 84 का। किससे अधिक है, इससे या इससे? भैया ये तो ऑलरेडी अधिक बैठा, उससे अधिक है ये। तो 396 नीचे जाएगा। से कौन है, से है ये, खुद कह रहा है इस संख्या से, बाद वाली से, तो से वाला नीचे होता है। और गुणा 100, अंतर में से वाला नीचे, वे ना हो अंतर तो भैया का वाला नीचे। आपको पता ही है इतनी सी बात। अब बच्चों अगर मैं इसको काट दूं 4 से, तो ये 21 बार कटेगा, और ये कटेगा 4 नाम 36, 3 बचा, 4 नाम 36, 3 से और कट जाएगा 7 बार, 3 से 11 बार। ऊपर बच गया बेटा 700, 7 गुणा 100, और नीचे 11। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी भाई हमने। 84/3, कुछ काटने में ही गड़बड़ हुई होगी। अरे 11 बार क्यों काट लिया यार, 33 आएगा बच्चों ये। 3 से हमने पहले काटा 4 से, ये 21 बार, 4 से 99 बार, और फिर 3 से काट रहे थे हम, तो 33 आएगा ना बच्चों। चलो तो 700/33 आएगा। अब ये कितनी बार भाग जाएगा आप खुद करके बता दो। 21.2 आ रहा होगा। 21.2, 21.2। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है बच्चों, ये 33 आएगा यहां, ये 11 नहीं। ठीक है, यही गलती थी। तो 21.2 एकदम करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़े, बहुत सही। अगले सवाल पे चलते हैं। डीलर बी द्वारा, बेटा टेबल का क्वेश्चन है, और कल से मैं आपके लिए पाई चार्ट शुरू कर रहा हूं बच्चों। पाई चार्ट भी तो आपको आना चाहिए, बाकी तो सब देख लिए, और फिर इनका एडवांस लेवल करेंगे बाद में। टेबल का भी एडवांस लेवल, और जो ग्राफ दंड आरेख कराए ना, उनमें भी मुश्किल से मुश्किल क्या हो सकता है, उनका भी एडवांस लेवल, और कुछ नए नए ग्राफ। मैंने बताया ना 25 क्लासेस में आपको ऐसा कर दूंगा बच्चों, ऐसा कर दूंगा कि आपको ग्राफ से ना कभी डर नहीं लगना। चाहे किसी से भी डर जाओ, ग्राफ आपका पक्का रहेगा। बस ये 2-3 चीज सीख लो। एवरेज जितना सिखाया, परसेंटेज जितना सिखाया, जोड़ना घटाना, यही चाहिए बस ग्राफ में। चलो, तो डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। तो भाई डीलर बी कहां है, ये रहा। कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, ये तो सवाल यही कर दिया। इस लैंग्वेज को पकड़ो, ये इसलिए लिखा है ताकि लैंग्वेज आप पकड़ो। बेटा देखो, सवाल तो हो ही जाएगा, टिप टाप के तो कोई भी लिख देगा। लैंग्वेज समझ आई कि नहीं आई सवाल की, ये देखो क्या आपको समझ आ रही है। डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के औसत से कम थी। तो डीलर सी कहां है, ये रहा। ये सबका औसत बोलो, देखो देखो, डीलर सी द्वारा 6 महीनों में, ये 6 महीनों में डीलर सी ने जो औसत आएगा, उस औसत से बी के कौन से महीने में कम थी संख्या। ये जो एवरेज आएगा ना, इससे कम वाला देखना है बस। तो ये एवरेज क्या आएगा, जरा जोड़ के देख लेते बच्चों। इन सबको 100 मान लो, तो 100 मानूंगा तो मुझे दिख रहा है 100 से ज्यादा कितने, 4 2 6, और कमी कितनी है, 5 की और 1 6 की। तो भैया तो सारे ही 100 हो गए, 6 की कमी है, 6 ज्यादा, तो सब 100 का एवरेज 600 आ रहा है। ये 600 आ रहा होगा, योग जोड़ लो, आप जोड़ लो, क्योंकि मुझे 100 के नजदीक लगे, मैंने 100 ही मान लिया। ये जोड़कर 600 आएगा पक्का। अब एवरेज अगर मैं निकालूं, तो बच्चे 6 है, तो भैया 6 से भाग दिया, 100 माने तो वैसे ही पता ही थी 100 ही आना एवरेज। तो भैया ये 100 आपका एवरेज आ गया। किसका, डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटर 600 थे, एवरेज 100 आ जाएगा।
अब न्यू ही कह रहा है इस एवरेज से बी के किन किन महीनों में कम है, कितने महीनों में बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर इस एवरेज से कम है। तो कौन कितने महीनों में, एक में 100 से कम है, 2 में 100 से कम है, 3 में 100 से कम है, 4 में 100 से कम है। कितने में हुए 100 से कम, 4 में। क्या आपको समझ आया सवाल? बेटा पूरी नस नस तो खोली है सवाल की, अब भी समझ नहीं आएगा तो कैसे होगा फिर। चलो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलें। सवाल को समझना ही है बेटा, हो तो वो जाएगा ही, वो रुकना तो है ही नहीं। सवाल है तो हल होने को ही बना भाई। चलो 9वां सवाल, डीलर बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। तो बी कहां है, अप्रैल मई जून कहां है? तो बी तो डीलर ये रहा, अप्रैल ये रहा, मई ये रहा, जून ये रहा। इन सारों को जोड़ दूं तो 8 2 10, 10 में 3 गए 7, तो ये 307 बन रहा होगा। चलो मेरा जोड़ने का तरीका कुछ अलग ही है बच्चों, आगे देखें, आप जोड़ लेना तीनों को। फरवरी और अप्रैल के सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, फरवरी और अप्रैल ये दोनों फुल जोड़ने, फुल ऐसे। फरवरी का कितना बैठेगा भाई, जोड़ के देख लो, 6 4 10 और 6 4 10, ये भी कम भी उतना ही ज्यादा भी उतना ही, तो 400 हो गया पूरा, ये तो 400 बनेगा। फरवरी और अप्रैल, अप्रैल को भी जोड़ना भाई, तो कितने ज्यादा 8, और कमी कितने की 3, और एक 4 4 8 की कमी, ये भी 400 बन रहा है भाई मेरे हिसाब से। तो दोनों ही 400 बनने बच्चों, है तो जोड़ लेना आप अपने हिसाब से जैसे जोड़ते हो। तो यही तो पूछा है कि ये कह रहा है कि बी द्वारा जो बेचे गए हैं इन महीनों में वो इतने हैं, और कंप्यूटर इन्होंने जो है सभी डीलरों द्वारा फरवरी और अप्रैल में जो बेचे गए हैं, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा जो बेचे गए हैं वो 800 हैं। तो इस 800 का ये कितना प्रतिशत है? तो 307 जो है 800 का, अंतर तो करना ही नहीं है, अधिक कम पूछता तो अंतर करता, गुणा 100। अंतर कब करता हूं 800 में से, इसको घटाता कब, जब अधिक या कम पूछा हो। अधिक कम पूछा ही नहीं है उसने, तो सीधा सीधा बटे करना है। 8 का भाग दे दो भाई, कटेगा तो अब कुछ है ही नहीं, तो 8 से भाग दिया, 8 दिया 24, और 24 6 बच गए 67 हो जाएगा, 8 64, 3 बच गए शेष के, और 8 से भाग दिया था, 38 सही 3/8%। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है बच्चों, 38 सही 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं तो ये रहा। अब देखिए इस लैंग्वेज को पढ़ना, विषम सम पता नहीं क्या क्या आ रहा है, इस लैंग्वेज को पढ़ो और सीखो कि हम नया सवाल घुमा देंगे चक्री सवाल की या नहीं। जरा देखो बच्चों, कल के मॉक टेस्ट को सॉल्व करवा दीजिए बेटा। ठीक है, जब आपको दूसरा क्वेश्चन था बेटा, बता दिया मैंने वो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, वो बता दिया है। आप थोड़े लेट जुड़े हो शायद। डीलर ए द्वारा विषम क्रम वाले महीने में, देखो ये क्रम क्या है, क्रम है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो आता है इनका क्रम। एक्चुअल में भी यही आता है, यहां भी यही है भाई। पहले महीना जनवरी, दूसरे पे फरवरी, तीसरे पे मार्च, तो ये विषम क्रम, ये क्रम ऐसे देखना पड़ेगा हमें, है ना। और जो कहता है विषम दिनों वाले महीनों में, तो फिर जनवरी में कितने दिन है, विषम दिन होते तो 31, ऐसा भी तो कह सके। मार्च में कितने 31, ये विषम दिन वाला है। अप्रैल में कितने 30, ये भी विषम दिन, ये सम दिन वाला है। तो अगर ये कहता विषम दिन वाले महीने में, तो फिर तो दिन देखता, लेकिन बोल रहा विषम क्रम वाले महीने में, तो क्रम तो ये रहा विषम। विषम किन किन का क्रम विषम है, इन तीनों का। तो विषम क्रम वाले माह में बेचे गए कंप्यूटर, तो बेटा ये तो सारे जोड़ने पड़ेंगे, ये तो जोड़ने पड़ेंगे बाल को। तो भाई जोड़ दो यार जरा, 7 2 9 तो ज्यादा, और कमी है 5 8 13 की, तो भैया 4 कम हो जाएगा 400 में से, 9 और 4, हाँ बिल्कुल। तो ये 396 बैठेगा, 396 बैठेगा। जोड़ लेना आप, मेरा तो अपना तरीका है बच्चों। अगर मैं इसको जोड़ूं 15 और 6 21 और 10 31, तो ये 371, 31 कम है तो ये बैठेगा 369, 369। चलो बहुत बढ़िया।
अब ये देखिए मैं विषम वाले ही जोड़ रहा हूं बस, और ये अब आ जाएगा मई को। तो मई में कितने की कमी, 11 2 13, 2 ज्यादा हो गए, 11 की कमी बैठी, 11 की कमी है 400 में, तो ये हो जाएगा 389। तो इन सबका योग मिल गया मेरे को, सबका योग मिल गया, यही पूछ रहा है ना, तो इन सबको जोड़ दो भाई। पहली लाइन का काम तमाम ही कर देते हैं। 9 6 15 9 24 हासिल के 2, 9 2 11 6 17 8 25 हासिल के 2, 2 3 5 3 8 3 1154। देखो अब यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने किया है? विषम क्रम वाले महीनों का योग कर लिया कंप्यूटर, ठीक है। अब अगला पढ़ो आगे। एक क्वेश्चन लंबी लैंग्वेज का होता है, पिछली बार पैट में भी हमने यही देखा, एक क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ये वही क्वेश्चन है। चलो, तो डीलर डी द्वारा समक्रम वाले माह में बेचे गए, डीलर डी द्वारा, क्या ओ सॉरी मैंने तो डीलर यार मैंने तो सारे जोड़ दिए बाल को, ये तो बहुत गलत किया मैंने। आप तो कह रहे होगे सर क्या कर रहे हो, आप तो पहचान गए होगे मेरी गलती, मैंने तो सबके ही जोड़ लिए, तो बड़ा आसान था। डीलर ए द्वारा विषम क्रम में देखना था सिर्फ इनको, विषम क्रम वाले महीनों में विषम क्रम वाला महीना डीलर ए द्वारा। सॉरी बच्चों सॉरी, ये तो बहुत आसान है। 8 5 13 2 15 और यहां हो जाएगा 9 और 1 10 की 0 नहीं 9 और 8 17 और इधर एक 18 और ए 1 और 1 2 285 आएगा। ठीक है बच्चों, सही कर रहा हूं ना मैं? चलो सही कर रहे हो जी, 285। अब ये कह रहा है डी द्वारा सम वाले महीने में, डी कहां है और सम वाला महीना कौन कौन सा, ये है और सम वाला ये है और ये है, इनको और जोड़ लो। तो ये तो बहुत आसान था, 6 6 12 और 1 13 और 9 और 1 10 और 9 19 का 9 हासिल का 1 293 ये आएगा। बस क्या पूछा, यही कह रहा है कि ये जो वाला है ये वाला है, इससे कितना कम या ज्यादा है, इससे ये कम ही तो है, कम ही तो है। ये जो है इससे कम हुआ, कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, बटे किससे हुआ ये कम, ये हुआ जी 293 से। दूसरे वाले के साथ से लगाया है तो वही तो नीचे आएगा, और गुणा 100, क्योंकि कम या ज्यादा पूछता है परसेंटेज में तो मेरे को यही काम करना पड़ता है। तो बच्चों 800 में 293 का भाग दोगे, जरा एक बार करके बताना भाई पुलकित, 293 का भाग 800 में करोगे तो क्या आएगा जरा बता देते। 800 में 293 का भाग दिला रहा हूं मैं, तो उत्तर आएगा 2.73। 2.73 कम या ज्यादा, अरे भाई कम है, इससे तो ये कम ही हुआ, तो ये कम हुआ तो कमी आएगी, अधिक मत कर देना जल्दी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और कल की 3 बजे की क्लास आप लेने आ रहे हो शानदार तरीके से। चलिए ओके बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी और 10 में से आपका स्कोर कैसा रहा, कितना रहा, जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।